क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हीरो लिमिटेड का दिया हुआ है हमको, ठीक है। कौन कौन सा एक्टिविटी में आएगा मैं पहले फटाफट बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले रिजर्व सरप्लस में चेक करते हैं 120 460 2017 में दिया है 2018 का, ठीक है। 120 से 460 दिया हुआ है। नोट नंबर 1 दिया है। नोट नंबर 1 में क्या बोला है कि जनरल रिजर्व दिया है पहले 60,000 से 40,000 हुआ, मतलब ट्रांसफर हुआ रिजर्व। पहले प्रॉफिट था 60,000 से 3,20,000 हुआ है, तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं वर्किंग नोट। नीचे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है क्या? दिया हुआ है 12% डिवेंचर, ठीक है। टैक्स चेक करते हैं। टैक्स नॉर्मल रहता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में पॉइंट नंबर 4। चलो पॉइंट नंबर 4 चेक करते हैं हम लोग। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है पहले 46 था, अभी 1,18,000 हो गया है। तो 46 पेड में जाता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ठीक है। 1,18,000 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये पेमेंट में जाएगा, ठीक है। चलो मैं आप लोग को बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। वर्किंग नोट पॉइंट नंबर 1, ठीक है। हम लोग कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ना, पहले नेट प्रॉफिट चेक करते हैं। नेट प्रॉफिट कितना दिया था हमारा? ये दिया था 60 से 320, ठीक है। मतलब 3,20,000 माइनस 60, ठीक है। ये आगे मैं इसमें इसको माइनस किया तो 2,60,000 रुपये मेरा नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। प्लस ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र हुआ है? जनरल रिजर्व के लिए पहले 60,000 था, ठीक है। पहले 60,000 था, अभी 1,40,000 हो गया, मतलब 80,000 रुपये ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। टैक्स के लिए प्रोविज़न फॉर टैक्स, ठीक है। अगर पीछे नोट्स वगैरह कुछ नहीं दिया रहता तो मैं बताया था आपको कि ये वाला पेमेंट में जाता है और ये वाला आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना? 118,000। चलो ऐड करते हैं 000, 8, 6, 8, 14 और 115, कैरी 1, 3 और हो गया 4,58,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। पेज नंबर 183 ऑफ क्वेश्चन बैंक, ठीक है। कॉलम खींच लेना, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। हमारा ए पॉइंट होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इसका हेडिंग स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, शॉर्टकट में 458 वो लीजिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें ऐड प्लस माइनस करते हैं नॉन कैश आइटम्स, ठीक है। प्लस माइनस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चलो हम लोग टिक कर देना। चलो शेयर कैपिटल 580 से 790 हुआ है, बढ़ रहा है कितना जो भी है, प्लस माइनस करके निकालेंगे, ठीक है। ये बढ़ रहा है तो ये आ जाएगा हमारा फाइनेंसिंग में, FA में आएगा। पॉइंट नंबर 1 हम लोग चेक कर ही लिए हैं, ये ऑलरेडी हमारे आ चुका है, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 2 लॉन्ग टर्म 3 से 5 लाख हुआ, चेक करते हैं। 3 से 5 लाख बढ़ रहा है ये डिवेंचर, ये भी आएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। चलो शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या दिया हुआ है? बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिया मतलब फाइनेंसिंग में आएगा, फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो पता ही है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ये वो ए में जाएगा, लास्ट में टैक्स पेड में आता है, ठीक है। चलिए हो गया, सब सारे पॉइंट हो गए। तो इसमें देते हैं टेंजिबल एसेट पॉइंट नंबर 5 और 6 चेक करते हैं। 5 में टेंजिबल एसेट है 1.15 से ये जो बढ़ा है डेप्रिसिएशन आता है OA में,
और ये जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है IA में। गुडविल अगर बढ़ता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कम होता है तो OA में आता है। ठीक है। 12% डिवेंचर वेर इशूड ऑन 1 अप्रैल सितंबर 2017। ये जो डिवेंचर है 3 लाख से जो 5 लाख हुआ वो फर्स्ट सितंबर को इशू किया। ठीक है, 1 सितंबर। तो ये जो है 1 सितंबर से ना, तो इसका मैं बताऊंगा वर्किंग नोट कैसा होगा ये। ठीक है। एंड तो इसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है, सारा चीज़ हो गया। करेंट इन्वेस्टमेंट और कैश इक्विवेलेंट अलग आता है, ये आ जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। चलो बनाते फटाफट। सबसे पहले जितना भी OA वाला है, OA तो इधर कहीं दिख नहीं रहा है, इधर चेक करते हैं। ये OA में आ चुका है, ये भी हो चुका है प्लस, है ना। अब बच गया हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्स में, ये पे में आता है तो लास्ट में आएगा। अभी फिलहाल आपको एक ही चीज़ दिख रहा है, ये पे में लास्ट में आता है ना, पेमेंट में सारा चीज़ लास्ट में एडजस्ट करने के बाद तभी सिर्फ हमको डेप्रिसिएशन दे रहा है 1,15,000, 1,20,000, मात्र 5,000 रुपये। और इंटरेस्ट आएगा OA में ना 5,000। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन इस पर प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी पहले 1,15,000 था, अभी 1,20,000 हो गया, तो सिर्फ 5,000 रुपये। पहले 1,15,000 था, आ गया अभी 1,20,000 से 5,000 रुपये। ठीक है, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले कितना था डिवेंचर, पहले 3 लाख रुपये था, पहले 3 लाख रुपये था डिवेंचर, अब कितना हो गया 5 लाख रुपये हो गया। कितना बढ़ा है इस बीच में, 2 लाख रुपये बढ़ा है। ये कब बढ़ा है, 1 सितंबर को, और हम लोग इंटरेस्ट कब निकाल रहे हैं 31 मार्च को। कितना महीने का गैप है ये, 7 मंथ का। ठीक है, तो 3 लाख का 1 साल का निकालेंगे, 2 लाख का 7 मंथ का निकालेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये रफ वर्क है ना। 3 लाख का 12%, ये 3 लाख ऊपर 1 साल का निकलेगा, प्लस ये जो 2 लाख है उस पर 7 मंथ का निकलेगा, इस पर 12% इंटू 7/12 मंथ। ठीक है, 12 से 12 कटा, 2 0 से 2 0 कटा, 7 2 14 और 2 0 2 0, 12 3 36,000 रुपीज़। ऐड करें तो आ जाएगा 50,000 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, 50,000 रुपीज़ ये आ जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और टैक्स 2 बार आता है, याद रखना ना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 50,000 रुपये। चलो प्लस कर देते हैं, और कोई है नहीं OA वाला, ये तीनों ऐड कर दो, 5,13,000 रुपये। ठीक है, अब जितना भी करेंट एसेट का एडजस्टमेंट है वो कर लेते हैं। ठीक है, इस पर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर WCC लिख सकते हैं ना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब इसमें करंट लायबिलिटी, करंट एसेट है। करंट लायबिलिटी वाला कुछ दिख नहीं रहा है, ये तो टैक्स में था, प्रोविजन वाला ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। सिर्फ एक ही चीज़ दिख रहा है, ट्रेड रिसीवेबल 1,50 था, 4,40 हो गया, बढ़ा है तो आपका माइनस में आता है। ठीक है, इंक्रीज इन क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, लेस में आएगा, माइनस कर दो उसको। कितना है, पहले 1,50 था, अभी 4,40 हो गया, ये जगह 2,90,000 रुपीज़ माइनस में। ठीक है, माइनस कर दिए, यह गया 223,000। ठीक है, यह 223,000। इसको बोल सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन, या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड, है ना। देखो पहला हेडिंग होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद हेडिंग आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद कैश जनरेटेड। ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें फिर क्या माइनस करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं। ठीक है, लेस टैक्स पेड, टैक्स का पेड करें। ठीक है,
कितना है 46, के तो आंसर हो गया क्वेश्चन। बताया था मैं टैक्स का, ये पेमेंट में जाएगा, प्रॉफिट लॉस में जाएगा। तो 1,18,000 प्रॉफिट लॉस में ऑलरेडी आ चुका है, तो 46,000 रुपीज़ पेमेंट में आएगा। 46 ठीक कर दिए हम लोग, ये आ गया आंसर 177,000। इसी को लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हो गया ए पॉइंट। अब बी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। चल देते कितना था, आई ए है, एक ये दिख रहा है, सॉरी ये तो ओ ए था ना, ठीक है। करंट लायबिलिटी बोल सकते इसको, करंट लायबिलिटी में आएगा, करंट लायबिलिटी ओ ए वाला, ठीक है। कितना आई ए है, आई ए बस एक ही चीज़ दिखा, 7,50,000 से 11 लाख हुआ है। कितना बढ़ा है, ये बढ़ गया, पर 3.5 लाख रुपये बढ़ गए हैं, ठीक है। और गुडविल बढ़ा, आइए दो जगह दिख रहा है, ये कितना था, 170 था, 268 है, 98, ये 98 और ये 350, ठीक है। परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज कितना, 3,50,000 रुपीज़, ठीक है। परचेस ऑफ गुडविल अगर कम होता तो एमोटाइज लिखते हैं, बढ़ रहा है तो प्लस में परचेस ऑफ गुडविल। ये दोनों परचेस करें तो पैसा आपके पास से जा रहा है। एक में 98,000 गया, एक में 3,50,000 गया, टोटल गया हमारे पास 4,48,000 रुपीज़, ठीक है। तो उसको लिखेंगे कैश फ्लो, लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश यूज हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, देखिए आपका आंसर माइनस में आया है, ठीक है। यहाँ पे भी जो माइनस में आता है तो कैश यूज्ड इन आएगा, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पिछला क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये हो गया, चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया पॉइंट नंबर बी का आंसर हो गया, ए बी हो गया। अब सी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखना एफ वाला कौन कौन सा पॉइंट है, ये है 580, 790, ठीक है। 580 से 790 मतलब आपके पास कैश गया है, कैश सॉरी आया है, प्लस में आएगा, ठीक है। इशू ऑफ शेयर, पहले कितना था, 580 था, 790 हो गया, कितना हो गया चेंज, यहाँ से 10, यहाँ से 2,10,000 रुपये, ठीक है। चलो और कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, 3 लाख का 5 लाख मतलब 2 लाख रुपए है, ठीक है। इशू ऑफ 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर कितना, 2 लाख रुपए है, ठीक है। इसका इंटरेस्ट भी था, है ना, इंटरेस्ट पे किए थे, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, तो पे किए थे तो 50,000 माइनस में आएगा, ठीक है। और कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, बैंक ओवरड्राफ्ट 42 से 115 हुआ, तो बैंक ओवरड्राफ्ट रेज्ड, बढ़ा ना बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट ना हम लोग जब वो पढ़ाते हैं ना रेशियो एनालिसिस, तो उसको करंट लायबिलिटी में लेते हैं, ये करंट लायबिलिटी में ही आता है, लेकिन यहाँ पे अभी हमको शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिया है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेते हैं करंट लायबिलिटी की जगह पे, ठीक है। रेज्ड, ठीक है, कितना था, 42 से 115 हुआ, ठीक है। तो उसको प्लस माइनस करने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 73, ठीक है। और कुछ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 1 2 और कौन सा गया, 1 2 हो गया, और ये 3 और इंटरेस्ट का 4, ठीक है। इंटरेस्ट दोनों जगह आता है, इंटरेस्ट यहाँ पे भी लिखे थे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 50,000 यहाँ पे करे थे माइनस में, ठीक है। चलो प्लस माइनस कर लेते हैं। अब ये आ गया मेरा 4,43,000 प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो नेट कैश फ्लो, नेट
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, चलो प्लस माइनस करते हैं, इसको और इसको ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 443 में 448 माइनस करें तो 5000 माइनस में आएगा। 5000 माइनस को उसमें प्लस में ऐड करूँ तो आ जाएगा मेरा 172। सॉरी ये 433 ना, तो 162 आएगा। ठीक है, ये आ गया मेरा नेट कैश इंक्रीज आ गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग वाला। ठीक है, ओपनिंग कैश को ऐड करते हैं, आंसर आ जाता है हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख लेना, और ये लिख लेना नेट कैश इंक्रीज वाला भी लिख लेना। ठीक है, तो स्पेस कम हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो ओपनिंग वाला कितना था, ये हमारा कितना था, कैश 70 और 63, करंट इन्वेस्टमेंट अब ये दोनों देते हैं। ठीक है, 70,000 प्लस 63,000, 133 था। चलो ये ऐड करते हैं, 325 639 और 295। चलो 295 आएगा, 155 140 295 आ रहा है क्लोजिंग वाला। ठीक है, ये क्लोजिंग वाला आंसर है अगर 295, तो हो गया हमारा कंप्लीट। वर्किंग नोट यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ये दोनों ऐड किए तो 295 आ रहा है, चेक करते 295 है। 155 कैश और करंट इन्वेस्टमेंट 140 दोनों का ऐड करो तो 295 आ रहा है। मतलब बिल्कुल हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।